वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा आप लोग कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं या आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x की और y की वैल्यू दी हुई है। हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू a cos t प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी cos t। x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा a cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos आ जाएगा। dx ओवर dt है। चेन रूल में हमें dt ओवर dx फाइंड आउट की वैल्यू पुट करनी होती है तो इसलिए हमने 1 ओवर a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास इक्वल आ गया डी टी ओवर डी एक्स के। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू थी a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा। यहाँ पर t और कॉस टी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट में हमने फर्स्ट वन को एज इट इज़ रहने दिया और सेकेंड का डेरिवेटिव ले लिया प्लस सेकेंड वन को एज इट इज रहने दिया और टी का डेरिवेटिव ले लिया। टी का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पर माइनस है बाहर तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस टी एज इट इज आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टी साइन टी प्लस माइनस माइनस कॉस टी प्लस का और माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर में आ जाएगा ए टी साइन टी। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई डी वाई ओवर डी टी की भी और डी टी ओवर डी एक्स की भी। तो हम चेन रूल में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर ए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी। इसी तरह से हम इनके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। यहाँ पर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो पहले हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके कुछ फार्मूलाज हैं उस पर अलग से वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। क्वेश्चन था हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। इसका फार्मूला है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम बेसिकली नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा। यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बता रहे हैं कि कॉस के साथ जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे भी आएगा और उसका डेरिवेटिव भी अलग से लेंगे। यहाँ पर एंगल था हमारे पास x ओवर ए। -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरा एंगल आ जाएगा x ओवर ए और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल x ओवर ए का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर है, ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पर x
हमारे पास वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, कांस्टेंट a है तो a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो इसलिए आंसर आ गया 1/a। इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है, ओपन कर दिया स्क्वायर, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर भी और नीचे भी, तो सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट होगी तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, नोमिनेटर में गया तो ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डेरिवेटिव लिया था जब हमने एंगल का, तब हमारे पास 1/a आया था। इस तरह से हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया -1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लास्ट में हमारे पास था cos इनवर्स x/a, यहाँ पर हमारे पास है cot इनवर्स x/a। सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। कॉट इनवर्स को x/a को हम y के इक्वल ऐड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे। कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में x का डेरिवेटिव यानी कि एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे x/a था, तो इसलिए हमने लिखा -1/1 प्लस x/a होल स्क्वायर d/dx ऑफ x/a विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और डेरिवेटिव आ गया 1/a। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, और हमारे पास आंसर आ गया -a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/a साइन इनवर्स a/x। इसमें हमारे पास 1/a जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इस डेरिवेटिव का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हमने हमारे क्वेश्चन को y के इक्वल ऐड कर लिया, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो साइन इनवर्स का फार्मूला, हमारे साइन इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव विच मीन्स एंगल का डेरिवेटिव। 1/a एज इट इज आ गया, साइन इनवर्स a/x था तो 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन हो जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया, 1/x था, 1/x को x इनवर्स कर दिया। x इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पावर, साथ में पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका 1 आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके हो गया -x-2। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर भी था और नीचे भी, सेपरेट कर दिया तो एलसीएम वाला जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और x डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा, और ये पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये डिनोमिनेटर वाला x ऊपर चला गया और 1/x स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा -1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसमें एंगल का डिफरेंस है।
क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पर इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास अंदर आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव आया पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव माइनस 2x। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर आ गया हमारे पास माइनस एक्स। ये पावर ऊपर प्लस में थी तो नीचे आएगी, तो ऊपर माइनस में थी नीचे प्लस में हो जाएगी। माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 थी मतलब स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया तो आंसर आया 1 ओवर एक्स, और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकेंड इनवर्स। एंगल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। लास्ट क्वेश्चन में जब एंगल का डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई हुआ था, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई के इक्वल ऐड किया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लिया dy ओवर dx। हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर एक्स मॉड। एक्स मॉड का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एंगल माइनस में है तो मॉड की वजह से वो भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्लस में था तो हमने डायरेक्ट एंगल लिखा, स्क्वायर रूट एंगल स्क्वायर -1 और एंगल का डेरिवेटिव। सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया और उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया। और इसमें हमारे पास 2x³ प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गए। इस साइड पे हमारे पास एलसीएम लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट है ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में स्क्वायर रूट है। नीचे वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम उसको सेपरेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। तो हमने इसको डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दिया और स्क्वायर को भी खत्म कर दिया। ऊपर हमारे पास दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर को ओपन किया, हमारे पास फार्मूला बन रहा था a + b होल स्क्वायर का और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का। फार्मूले को ओपन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये -4x हमारे पास यहाँ से आ गया -2x और -2x -4x। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है दोनों, x² - 1 भी और ये x² - 1 भी, तो ये नोमिनेटर में चले जाएंगे और दोनों सेम है तो पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे पावर 2 ऊपर है, यहाँ पर पावर 2 नीचे है, सेम वैल्यू है हमारे पास तो कैंसिल आउट हो जाएगी। -4x ओवर, यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन किया हमने, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x⁴ और +1 दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि अपोजिट साइन के साथ भी हमारे पास मौजूद थे। कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया
प्लस 2x² प्लस 2x² 4x²। आंसर है -4x ओवर x² प्लस 1 स्क्वायर रूट 4x²। 4x² हमारे पास 2x का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास आ जाएगा -4x ओवर x² प्लस 1 ये वाला और 2x इसको सॉल्व करके 2x इसको कैंसिल आउट करेगा 2 के साथ और हमारे पास आंसर आएगा -2 ओवर x² प्लस 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया सेकेंड इनवर्स ऑफ x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 1 के डेरिवेटिव का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कॉट इनवर्स है और एंगल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x² y के इक्वल ऐड कर लिया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया। हमारे पास फार्मूला था -1 ओवर 1 प्लस x² और x का डेरिवेटिव। x की जगह पे 2x ओवर 1 माइनस x² है तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायर को ओपन किया, उसके बाद एलसीएम लिया। इस साइड पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव के लिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही था, सेम वैल्यू थी सेम पावर थी तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2 प्लस 2x²। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 4x²। सॉल्व करेंगे तो -2x² था पहले तो यहाँ पर बन जाएगा +2x² क्योंकि +4 माइनस 2 प्लस 2 आएगा। -2x² ये फार्मूला था, -2 था तो हमारे पास ये फार्मूला था 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे +2x है तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। फार्मूला पुट कर दिया, यहाँ से हमने ऊपर नोमिनेटर में से 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो गई लेकिन पावर्स डिफरेंट। अब यहाँ पर 1 प्लस x² की पावर 1 थी, यहाँ पर 2 थी तो एक पावर कैंसिल आउट हो गई और नीचे बच गई एक पावर। तो हमारे पास आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x²। क्वेश्चन था हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x²। y के इक्वल लेट कर लिया,
y की इक्वल ऐड करने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, वो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास फार्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव। एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए जहाँ जहाँ एक्स फार्मूले में होगा वहाँ पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और दो ऐड हो गई, -2x -4x हो गया। यहाँ पे हमारे पास -1 फार्मूले वाला है। डिनोमिनेटर में हमारे पास पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये जब हम स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो विदाउट स्क्वायर रूट रह जाएगा। और ऊपर हमारे पास फार्मूलाज थे दोनों, तो दोनों हमने फार्मूलाज को ओपन कर दिया। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास इससे इसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास पावर 2 थी और ये पावर 1 थी, तो हमारे पास एक पावर डिनोमिनेटर में रह जाएगी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 माइनस एक्स की पावर 4 से हमारे पास रह जाएगा -4x, डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइड पे नोमिनेटर में -1 और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ये माइनस इस माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 4x ओवर 4x स्क्वायर। ये हमारे पास 2x का स्क्वायर बनता है, 2x का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x इस 4x को कैंसिल आउट करेगा 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास dy/dx हमें प्रूव करना है y ओवर एक्स के इक्वल है अगर y ओवर एक्स जो है वो tan इनवर्स ऑफ x ओवर y के इक्वल है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लेंथी था तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे और ऐसे ही समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दी हुई थी y ओवर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर y। हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स ऑफ x ओवर y आ गया, क्योंकि ये x जो था ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। जब tan इनवर्स ऑफ x ओवर y का डेरिवेटिव लिया तो पहले हमारे पास फार्मूला आया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे x ओवर y था तो x ओवर y का स्क्वायर आ गया और एंगल का डेरिवेटिव x ओवर y। इसको हमने सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह सॉल्व किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर चला गया नोमिनेटर में। इसको हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 1
माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला गया तो नोमिनेटर में आ गया। इस तरह से ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम दरमियान में माइनस है तो पहले इस पूरी वैल्यू को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पूरी वैल्यू को x डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और ये y ओवर x हमारे पास एज इट इज आ गया, क्योंकि हमारे पास टेन इनवर्स x ओवर y स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि हमारे पास y ओवर x के इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पे हमने y ओवर x पुट कर दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y ऐड हो गया इसमें, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर साथ में आ जाएगा और dy ओवर dx आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल है dy ओवर dx के। अब हमारे पास इक्वल के दोनों साइड्स पे dy ओवर dx की वैल्यू है, तो हम इनको एक साइड पे कर लेंगे। ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और ये इसके साथ प्लस हो जाएगी। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dx दोनों में से कॉमन आएंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक सॉल्व किया था, इसमें हमने इसको प्लस किया था 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर वाई। इस सब में से अगर y को कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही थी वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ गया, इक्वल के दूसरी साइड जाके। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो गई और ये भी कैंसिल आउट हो गई, और हमारे पास आंसर आ गया y ओवर x के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर हमारे पास y ओवर x इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ x ओवर y के, तो हमारे पास dy ओवर dx y ओवर x के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन ऑफ p टेन इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास पूरा टेन का एंगल है और टेन इनवर्स का एंगल है हमारे पास x है, और हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास y1 जो है वो डेरिवेटिव है। अगर तो यहाँ पर y1 लिखा है तो इसका मतलब है dy ओवर dx, लेकिन अगर यहाँ पर y2 होता तो इसका मतलब होता डबल डेरिवेटिव ऑफ y। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर ओवर वाई ओवर डी एक्स के। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास y1 है तो इसका मतलब dy ओवर dx है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू टेन ऑफ p टेन इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड पे टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स हमारे पास होता है टेन रेज़ टू द पावर -1। यहाँ पर टेन की पावर है 1। जब पावर्स -1 और +1 कंबाइन होंगी तो वो 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी मतलब 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू p टेन इनवर्स ऑफ x। ये टेन कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे। टेन इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास 1 ओवर
1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, टेन इनवर्स ऑफ एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स मीन्स 1। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डेरिवेटिव को y1 से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने डी वाई ओवर डी एक्स को y1 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। अभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो नोमिनेटर में चला जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइड जाके y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आगे आप इक्वल के दोनों साइड पे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो इक्वल के इस साइड पे 0 आंसर आएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया और हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या आप लोग कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।